हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी एमजी ट्रिक्स में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान व उनके मुख्यालय, वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा संस्थान है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो कैसे इसको याद रखेंगे कि कृषि, देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो कृषि हर सरकार का एक केंद्रीय विषय रहा है। चाहे कोई भी सरकार रही हो, कृषि उसका मुख्य बिंदु रहता है। इसलिए हम याद रख लेंगे कि भारत के केंद्र में क्या है, नई दिल्ली। तो इस तरीके से बना लेंगे, कृषि केंद्र में और भारत के केंद्र में नई दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय है कोयम्बटूर में। तो कैसे इसको याद रखा जाए, तो देखिए यहाँ पर शब्द आ रहा है गन्ना, और गन्ना कोई क्या कर रहा है, बटोर रहा है। क्या कर रहा है, बटोर रहा है। तो वैसे आप बना सकते हैं कोयम्बटूर को बटूर से रिलेट करके। एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है, और इसके अलावा जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है, राजमुंदरी में। तो कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है तंबाकू, और यहाँ पर क्या आ रहा है, राज। तो आपको राजश्री तंबाकू के बारे में पता होगा, न्यूज़पेपर में अक्सर एडवर्टाइजमेंट आता है। तो तंबाकू से राजश्री से रिलेट करके राजमुंदरी बना देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान, और इसका मुख्यालय है कहाँ, कानपुर में। तो कैसे इसको याद रखना है, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पर चीनी आ रहा है, और चीनी कोई दुकान से लाता है, तो दुकान का कान आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो कानपुर में जो दुकान का कान है वो कानपुर में आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप चीनी दुकान से लाते हैं, तो इस तरीके से आप इसको रिलेट करके याद रख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय है करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ता है। तो कैसे इसको याद रखा जाए, देखिए यहाँ पर डेयरी शब्द आ रहा है, इसको आप डायरी मान लीजिए, और डायरी आपको क्या करना है, पूरी करना है। क्या करना है, पूरी करना है। तो पूरी करना का जो करना है वो करनाल में मिल जाएगा आपको। तो इस तरीके से एग्ज़ाम में आप आसानी से ऑप्शन टिक कर पाएंगे। दोस्तों, अगर ये इस ट्रिक का 1% भी आपको एग्ज़ाम में याद रह जाता है तो मेरा विश्वास है कि आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय है कहाँ, चेन्नई में। तो कैसे इसको याद रखा जाए, देखिए यहाँ पर चमड़ा आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, नई। तो कोई भी व्यक्ति चमड़े का जूता पहनता है तो कैसा होता है, वो नया लगता है। अगर वो पॉलिश करके जूता पहन लेता है चमड़े का तो वो नया नया लगता है। तो नया नया से नई, नई वर्ड मिल जाएगा, और नई कहाँ पे आ रहा है, चेन्नई में। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। कैसे इसको याद रखा जाए, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, औषधि, और लखनऊ, लखनऊ में क्या मिल गया आपको, लखन मिल गया। लखन किसको कहते हैं, लक्ष्मण जी को कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा जब मेघनाथ ने शक्ति का प्रयोग किया था लक्ष्मण जी पर, तो उन्हें एक औषधि के द्वारा जीवित किया गया था, याद आया। तो लक्ष्मण जी से रिलेटेड थी वो औषधि। तो इस तरीके से हम लखनऊ को लक्ष्मण जी से रिलेट करके याद रख पाएंगे। और औषधि आपको याद ही होगा, लक्ष्मण जी को ज़रूरत पड़ी थी, तो इस तरीके से रिलेट करके औषधि अनुसंधान संस्थान हम लखनऊ एग्जाम में लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। तो कैसे इसको याद रखना है, तो मौसम पूरे भारत का कहाँ कैसे पता चलेगा, जब दिल्ली का पता चल जाएगा तो पूरे भारत का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि सब कुछ सेंटर में होता है। अगर कोई व्यक्ति बाहर बैठा है, विदेश में है, और उसको जानना है कि भारत के मौसम का हाल, तो वो दिल्ली का ही तो बताएगा। अगर गूगल पे टाइप करेगा तो कि भारत का मौसम कैसा है, तो वो दिल्ली का दिखाएगा। तो इस तरीके से आप दिल्ली बना सकते हैं। अगला है हमारा रमन अनुसंधान संस्थान, जो सीवी रमन के नाम पे है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो कैसे इसको याद रखा जाए, तो मान लेते हैं कि जो सीवी रमन है वो कर्नाटक के थे, बेंगलोर के थे। तो इस तरीके से हम इसको एग्ज़ाम में बना लेंगे। आगे बढ़ते हैं।
अगला है हमारा राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला, और ये कहाँ है? जमशेदपुर में। कैसे इसको याद रखना है? तो ये देखिए यहाँ पर एक धातु शब्द आ रहा है, मेटल, और जमशेदपुर को टाटा नगर कहते हैं जो कि झारखंड में पड़ता है। जमशेदपुर को टाटा नगर कहते हैं जो कि झारखंड में पड़ता है। तो टाटा नगर में क्या है? स्टील प्लांट है, आपको याद होगा। तो स्टील क्या है? एक मेटल ही तो है, तो धातु को हम रिलेट कर पाएंगे टाटा नगर से, और टाटा नगर में ही स्टील प्लांट है। तो इस तरीके से हम जमशेदपुर को आसानी से एग्ज़ाम में लगा सकते हैं। बस आपको याद रखना चाहिए कि जमशेदपुर एक बहुत ही प्रसिद्ध औद्योगिक शहर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है? अहमदाबाद में। तो कैसे इसको याद रखना है? देखिए यहाँ पर क्या है? कपड़ा, और यहाँ पर क्या है? अहमदाबाद। तो आपको याद आ रही होंगी सारी बातें। महात्मा गांधी, चरखा, साबरमती, अहमदाबाद, ये सब रिलेट हो रहा है। तो कपड़ा कहाँ पर? अहमदाबाद में। कपड़ा उद्योग कहाँ पर? अहमदाबाद में। तो गांधी जी से रिलेट करके आप आसानी से ऑप्शन लगा पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि गुजरात में ही सब कुछ शुरुआत हुई थी कपड़ा उद्योग की। गुजरात, महाराष्ट्र, यहीं पे तो था। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। इसको कैसे याद रखना है? देखिए यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रतिरोधक। क्या आ रहा है? प्रतिरोधक। और यहाँ पर क्या है? नई दिल्ली। तो आपको याद होगा नई दिल्ली में किसकी है? अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, और उनका मानना ये है कि उपराज्यपाल से उनकी बनती नहीं है, तो उनके काम में कोई रोड़ा अटका रहा है। तो प्रतिरोध का मतलब ही होता है क्या? अपोज करना किसी चीज़ का। तो मान लेते हैं कि कोई अपोज कर रहा है उनको, केजरीवाल जी को अपोज कर रहा है, उनको विकास कार्यों में हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसा उनका मानना है। तो हम आसानी से प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान नई दिल्ली लगा लेंगे एग्जाम में। आगे देखते हैं। अगला है हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे, और ट्राम्बे कहाँ है? मुंबई में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि जो बार्क है, BARC, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इंडिया का पहला रिसर्च सेंटर है, और जिसका मुख्यालय कहाँ है? ट्राम्बे या बॉम्बे में। तो ऐसे याद रखेंगे, बार्क बॉम्बे। क्या रखेंगे? बार्क बॉम्बे, बार्क बॉम्बे। तो बॉम्बे से ट्राम्बे बना लेंगे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। तो इसको कैसे याद रखा जाए? आइए देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पेट्रोलियम आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है? दून आ रहा है। तो आप ऐसे बना लीजिए कि कोई व्यक्ति दूर जाना है, और किसी व्यक्ति को दूर जाना है, बहुत दूर जाना है, तो उसको क्या ज़रूरत होगी? गाड़ी में पेट्रोल डलवाएगा तभी तो दूर तक जा पाएगा। तो इस तरीके से हम इसको एग्ज़ाम में ऑप्शन लगा लेंगे। आगे देखते हैं। अगला है हमारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो एम्स तो सभी व्यक्ति जानते ही हैं, एम्स सभी लोग जानते हैं कि नई दिल्ली में है। एम्स क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। इसी को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहते हैं, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इसको कैसे याद रखेंगे? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को TIFR कहा जाता है। क्या कहा जाता है? TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा, बिरला, अंबानी, ये सब किससे रिलेटेड है? मुंबई से रिलेटेड है। तो ऐसे हम एग्ज़ाम में कॉमन सेंस का प्रयोग करके भी ऑप्शन लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला है हमारा इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नासिक रोड, पुणे में। इसको कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, तो आप अगर कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर अगर सिक्योरिटी पड़ती है तो आप वहाँ पे जाना नहीं चाहते हैं, इस तरीके से बना लीजिए। तो यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है? सिक्योरिटी, और यहाँ पर क्या है? पड़ी से पुणे बना लेंगे। तो सिक्योरिटी पड़ी, तो वहाँ पे आप जाना नहीं चाहते हैं। जैसे लॉकडाउन में जैसे अभी चल रहा है, देख लेते हैं, जिसको बाहर जाने का शौक़ होता है लॉकडाउन का पालन नहीं करते हैं, देखते हैं कि जहाँ पर सिक्योरिटी कम होती है वहीं पे निकल लेते हैं। तो सिक्योरिटी पड़ी से पुणे बना लेंगे एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मैसूर में। इसको कैसे एग्जाम में बनाएंगे? आइए देखते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जो खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है खाद्य। खाद्य आ रहा है, खाद्य पदार्थ यानी कि जिसको हम खा सकें,
और यहाँ पर देखिए मैसूर आ रहा है, और मैसूर को हम क्या बना लेंगे, मसूर की दाल से याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे, मसूर की दाल। तो मसूर भी तो एक खाद्य पदार्थ ही है, और मैसूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो जैसे ही आप खाद्य शब्द एग्जाम में देखेंगे, उसको आप मसूर या मैसूर से रिलेट करके एग्जाम में लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। और भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पड़ता है, रुड़की में। और रुड़की कहाँ पर है, उत्तराखंड में। तो कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर एक भवन शब्द आ रहा है, और भवन कैसे बनता है, ईंट पत्थर बजरी से। हाँ, बजरी, ईंट पत्थर बजरी या टुकड़ी, ईंट की टुकड़ी से बनता है भवन। तो टुकड़ी और रुड़की की राइमिंग फिट हो रही है, तो इस तरीके से हम एग्जाम में लगा लेंगे। टुकड़ी, जैसे आप भवन देखेंगे तो आपके दिमाग में आएगा ईंट की टुकड़ी, और टुकड़ी से आप रुड़की रिलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान, मृत्तिका मतलब मिट्टी होता है, कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्थान, इसका मुख्यालय कहाँ है, कोलकाता में। तो कैसे इसको याद रखेंगे, तो देखिए कांच शब्द आ रहा है यहाँ पर, क्या आ रहा है, यहाँ पर कांच शब्द आ रहा है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, ये कांच आ रहा है, और यहाँ पर काटा। तो वैसे आप बना लीजिए कि जो आप शीशा एग्ज़ाम में, वो शीशा जो आप देखते हैं मिरर, उसमें क्या होता है, कांच काट कर ही तो प्रयोग किया जाता है, कि ऐसे ही सांचे में ढाला जाता है, काटा जाता है। तो कांच काटा से आप एग्ज़ाम में कोलकाता बना लेंगे। कांच काटा, कांच काटा, कांच काटा जब आप करेंगे तो काटा से कोलकाता बन जाएगा वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है, कराईकुड़ी। और कराईकुड़ी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो कैसे इसको याद रखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या शब्द आ रहा है, विद्युत रासायनिक शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, विद्युत रासायनिक शब्द आ रहा है। और यहाँ पर क्या आ रहा है, कराई शब्द आ रहा है। तो आप सभी ने, जब आप हाई स्कूल इंटर में होंगे तो आपने विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कराई होंगी प्रैक्टिकल के दौरान। तो उसी से याद कर लेंगे कि हमने इंटर में या हाई स्कूल में या कभी ग्रेजुएशन में, जिसके पास केमिस्ट्री रही होगी, उन्होंने विद्युत रासायनिक अभिक्रियाएं कराई होंगी, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन जिसको कह सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर विद्युत रासायनिक हो गया, और यहाँ पर अभिक्रिया कराई, तो कराई से कराईकुड़ी बना लेंगे, ठीक है। कराईकुड़ी कहाँ बताया मैंने, तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है, दुर्गापुर में। तो कैसे इसको याद रखा जाए, तो दुर्गा जी की 8 भुजाएं, 9 भुजाएं, जो भी बहुत सारी भुजाएं हैं, तो उनकी हर भुजा में क्या है, यंत्र हैं बहुत सारे, आपने देखे होंगे यंत्र, जैसे कि गदा, त्रिशूल, है ना, और बहुत सारे यंत्र आपने देखे होंगे उनके हाथों में। तो इस तरीके से हम बना लेंगे कि दुर्गा जी के हाथों में बहुत सारे यंत्र रहते हैं, जितने भी अस्त्र शस्त्र जो उस समय देवी देवता यूज़ करते थे। तो ऐसे आप याद रख पाएंगे एग्जाम में, यंत्र और दुर्गा जी। और दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा केंद्रीय नमक और समुद्री अनुसंधान संस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ है, भावनगर में। तो भावनगर कहाँ पड़ता है, गुजरात में। तो कैसे इसको याद रखेंगे, ये देखिए यहाँ पर नमक आ रहा है, और जैसे ही आप नमक देखेंगे तो गांधी जी का नमक सत्याग्रह आपको याद आ जाएगा, नमक कानून जी जिसके खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो आपको वो सारी बातें याद आ जाएंगी। तो नमक को आप गुजरात से तो रिलेट कर पाएंगे, और गुजरात में भावनगर पड़ता है, तो नमक का भाव ऐसे करके आप याद रख पाएंगे एग्जाम में, नमक का भाव से भावनगर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। इसको कैसे याद रखेंगे, तो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो आपने पढ़े होंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 NH2, तो इन सभी की शुरुआत नई दिल्ली से ही तो होती है। तो बस इसको याद कर लेंगे एग्जाम में, जो NH1 और NH2, जो NH1 है वो दिल्ली से पाकिस्तान सीमा, और NH2 दिल्ली से कोलकाता, इन दोनों को मिला के जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनती है, तो वो सारा दिल्ली से रिलेटेड है। उसका की पॉइंट क्या है, नई दिल्ली। तो दिल्ली से ही वो स्टार्ट होती हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कहाँ हो गया, नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, और जिसका मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में। तो कैसे इसको याद रखा जाए,
देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, भू। क्या आ रहा है, भू। भू को हम याद कर लेंगे भूत से। क्या क्या याद कर लेंगे, भूत। और भूत से हर कोई डरता है, डरा। डरा डरा, देखिए यहाँ पर आ रहा है डरा, है ना। बार बार डरा शब्द आ रहा है, तो ये देखिए डरा डरा आ रहा है। तो एग्जाम में हम लगा लेंगे भू भौतिकी डरा, और डरा से बना लेंगे हैदराबाद। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी कुछ और मुख्यालय बचे हुए हैं, वो हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, और यूं ही मेरा साथ देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।